आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी पावर कार कोचों में फीडर बी पावर कॉन्टैक्टर कैसे ऑपरेट होता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और साथ ही ड्राइंग के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पावर कार का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है, कंट्रोल पैनल। इसे जब ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ नीचे की तरफ फीडर ए, फीडर बी और बस कपलर लगे होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि फीडर ए पावर कॉन्टैक्टर कैसे ऑपरेट होता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फीडर बी यानी K03 पावर कॉन्टैक्टर कैसे ऑपरेट होता है। इसे अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं तो इधर से सप्लाई कन्वर्टर या एसीबी साइड से आती है। एसीबी साइड मतलब जब डीजी चलता है तब। तो ये सप्लाई इधर आती है और जब फीडर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई यहाँ से फीडर को चार्ज करेगी। तो कंट्रोलिंग किस प्रकार से है, तो देखो यहाँ पे दो फेज़ हम हमेशा यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग के लिए, येलो और ब्लू फेज़। तो ये एक बाईपास सिलेक्टर स्विच में आएंगे। सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि जब इधर की सप्लाई हमको इधर देना है तो यहाँ से भी हमने दो फेज़ जो है बाईपास सिलेक्टर स्विच में दिए हैं। और जब फीडर में सप्लाई है और इधर सप्लाई पहुँचाना है तो फीडर साइड से भी यहाँ पे दो फेज़ जो है कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किए गए हैं। इधर सप्लाई है और इधर देने का मतलब ये है कि जब हम आरए मोड लेते हैं तब फीडर में हमारे पास सप्लाई होती है और उसको पावर कार के पीछे जो कोच लगा है उधर पहुंचाना होता है। तब हम जो है इस तरफ से जो है इस स्विच का यूज़ करते हैं, तो बाईपास सिलेक्टर स्विच का। तो इसे हम बाईपास पे करेंगे तो यहाँ की सप्लाई जो है कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे और जैसे ही ये ऑन होगा तो यहाँ से आगे की तरफ सप्लाई बढ़ेगी और आरए जो रियर अटैच कोच लगेगा जो भी उसमें सप्लाई चली जाएगी। तो अभी हम इधर की सप्लाई को इधर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये A1 B1 वाला सर्किट हम यूज़ करेंगे और इस बाईपास सिलेक्टर स्विच 4 नंबर को हम नॉर्मल पोजीशन पर ही रखेंगे। यानी कि जब इसको इधर की सप्लाई इधर लेना है तो इसे हम नॉर्मल पे रखते हैं और जब इधर की सप्लाई इधर देना है तो हम इसे बाईपास मोड पर रखते हैं। अब ये कहाँ लगा होता है बाईपास सिलेक्टर स्विच, तो ये देखिए, ये इंजन रूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हमें इस प्रकार से पैनल दिखता है। तो उसी के जस्ट ऊपर जो है ये लगा होता है। इधर ए के लिए है, ये बी के लिए है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये देखो BSW4 जो है हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। इस पर फीडर बी यानी कि नॉर्मल पोजिशन है देना है तो, और अगर बाईपास लेना है तो हमें इस पर उसको घुमाना पड़ेगा। और इसके पीछे देखेंगे हम पैनल को खोल के तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से इसके टर्मिनल यहाँ लगे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया कि ये कहाँ लगा होता है। जब हम इधर की सप्लाई इधर दे रहे हैं तो ये नॉर्मल पर ही रहेगा। तो यहाँ से ये दो सप्लाई निकलेगी और ये जाएगी सबसे पहले ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर का जो नंबर है वो है 06 और ये 200 VA का ट्रांसफार्मर है। इसमें इनपुट 750 वोल्ट रहेगा और आउटपुट जो है हमको 415 वोल्ट AC मिलेगा। इसके इनपुट में 1.2 kV के 2 एम्पीयर के फ्यूज़ हैं और इसके आउटपुट में भी 500 एम्पीयर के 2 एम्पीयर के फ्यूज़ है। तो ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगे होते हैं, तो अगर कुछ कोचों में आपने देखा होगा लेबोरेटरी के सामने जो इंटरलॉकिंग पैनल है उसमें नीचे की तरफ इस वाले पोर्शन में जो है ये 10 ट्रांसफार्मर लगे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा है K3। और अधिकतर कोचों में जहाँ हम इंजन रूम से निकलते हैं तो उसके सामने ये जो पैनल है इसको खोलते हैं तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे 10 ट्रांसफार्मर लगे हुए दिखते हैं और 4 ट्रांसफार्मर नीचे लगे हुए दिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें वो ट्रांसफार्मर लगा है K06 T06। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं तो हमें ये दिखता है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफार्मर 6 जो है लगा है और किसके लिए है, K03 यानी कि फीडर बी के लिए लगे हैं। और यही दो इनपुट फ्यूज़ है 1.2 kV के 2 एम्पीयर के और ये आउटपुट फ्यूज़ है 500 वोल्ट के 2 एम्पीयर के। यहाँ से सप्लाई देखो आउट हुई येलो और ब्लू फेज़ में। तो यहाँ से येलो और ब्लू फेज़ जो है ये येलो ही है लेकिन थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया है ना। तो यहाँ पे देखो हम ब्लू फेज़ की बात करते तो ये यहाँ से जाता है और सबसे पहले यानी डायरेक्टली A2 में चला जाता है K03 के A2 पे। और इसको A1 मिलेगा तो ये होल्ड हो जाएगा। तो इसको A1 कैसे मिला,
तो देखिए यहाँ से सप्लाई निकली और सबसे पहले जाती है कंट्रोल फ्यूज़ में, जिसका नंबर होता है F18 6 एम्पियर का लगा है, और उस जो सब वायर जाएगा यहाँ से उसका नंबर जो है वो 20703.01 रहेगा। तो फ्यूज़ F18 6 एम्पियर का जो ये कहाँ लगा है, तो हम देखते हैं कि जो ये जो पैनल है इसके जस्ट ऊपर, यानी कि जहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग कॉन्टेक्टर लगे हैं इसके ऊपर जब हम देखते हैं, यानी कि इस वाले पैनल के पीछे, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो फ्यूज़ लगे हैं ग्लास फ्यूज़, इसमें F18 नंबर का जो फ्यूज़ है वो बस फीडर 2 के लिए है, और जो 9 नंबर का फ्यूज़ है वो फीडर ए के लिए है। अभी हमने देखा है कहाँ लगा है फ्यूज़, तो यहाँ से सप्लाई आउट होगी इस वायर नंबर के थ्रू, और वो जाएगी K13 जो कंट्रोल कॉन्टेक्टर है फीडर बी के लिए, है ना। इसको हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जब तक होल्ड नहीं होगा तब तक इसको जो है A1 नहीं मिलेगा फीडर कॉन्टेक्टर को। तो यहाँ पे इसके K13 जो कॉन्टेक्टर है कंट्रोल कॉन्टेक्टर, उसके एनो पे सप्लाई जाएगी, और जैसे ही ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये सप्लाई एनो से एनसी बनेगी और 14 नंबर से पास होगी, यानी इसके ऊपर जो नंबर है उससे 13 नंबर और 14 नंबर से आउट होगी, और वो सप्लाई इसका A1 बनेगी। उसका जो वायर नंबर है वो ये रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब तक ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा K13 तब तक इसको A1 नहीं मिलेगा। तो अगला वीडियो जो है उसमें हम यही बात करेंगे कि K13 पावर कॉन्टेक्ट कंट्रोल कॉन्टेक्टर जो है किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये ऑपरेट हुआ। तो ये कॉन्टेक्टर कहाँ लगा होता है इसके बारे में बात करें तो आपको इस प्रकार से लगा हुआ दिखता है K13 कॉन्टेक्टर, और ये पैनल में यहाँ ऊपर की तरफ, यानी कि जहाँ पे फ्यूज़ लगे हैं उसके ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा हुआ दिखता है, और ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो हमने समझा कि किस प्रकार से जो है फीडर बी कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। तो दोबारा इसको रिपीट करते हैं। इधर से जो है दो फेज़ कंट्रोल के लिए जो है सिलेक्टर स्विच में जाते हैं, और दो फेज़ इधर से जाते हैं। जब नॉर्मल पोजीशन कब रहेगी, जब हमको फीडर में सप्लाई देना है, और जब फीडर की सप्लाई जो है हमको इधर देना है, यानी कि कन्वर्टर साइड या एसीबी साइड, तो ये बाईपास मोड पे हम सप्लाई देंगे। इसलिए इसमें दोनों तरफ से जो है दो कंट्रोल सप्लाई ली गई है। नॉर्मल इधर की सप्लाई हमको फीडर में देना है तो ये नॉर्मल पोजीशन पर ही रहेगा, एनसी रहेगा, और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी, ट्रांसफार्मर में जाएगी। 6 नंबर के 200 VA का ट्रांसफार्मर है। इनपुट आउटपुट में फ्यूज़ लगे हैं जैसे कि हमने बात कर लिया है। यहाँ से आउट होगा ब्लू फेज़, और वो जाएगा सीधा इसके A2 में, और जो फेज़ है वो फ्यूज़ F18 में जाएगा। 6 एम्पेयर का है। कहाँ लगा है अभी हमने बात किया, यहाँ से वो K13 जो कॉन्टेक्टर है कंट्रोल कॉन्टेक्टर, उसके एनसी पे एनो पे जाएगा, और जैसे ही ये एनसी बनेगा, कब, जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी और वो इसका A1 बनेगा, और फीडर कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो इससे पहले हमने समझा था पहले वाले वीडियो में कि K12 जो था फीडर ए के लिए वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे K13 के बारे में। तो अभी हमने बात किया कि किस प्रकार से ऑपरेट होता है फीडर बी। अब उसको हम ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा बात कर लेते हैं। इधर कन्वर्टर ए या एसीबी साइड से सप्लाई आई, इधर फीडर साइड से। देखो यहाँ से दो टर्मिनल उठाए हैं और यहाँ से भी दो टर्मिनल उठाए हैं। A1 और B1 जो है कन्वर्टर या एसीबी साइड से आती है सप्लाई, और B2 और A2 जो है फीडर साइड से आती है। देखो इस स्विच में जब ये नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा बाईपास सिलेक्टर स्विच 4, तो A1 और B1 एनसी रहेगा, और ये सप्लाई ट्रांसफार्मर में आएगी फ्यूज़ के थ्रू, ये आउट होगी फ्यूज़ के थ्रू। ट्रांसफार्मर नंबर 6 है, और यहाँ से जो है ब्लू फेज सीधा इसके A2 में चला जाएगा S2 K03 के, और जो येलो फेज़ है वो F18 यानी कि F18 6 एम्पेयर का जो कंट्रोल फ्यूज़ है उसके होते हुए ये K13 के एनो पे जाएगी, और जैसे K13 कॉन्टेक्टर जो होल्ड होगा तो ये एनो एनसी बनेगा, और ये इसका A1 बनेगा, और फीडर कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा फीडर बी यानी K03 कॉन्टेक्टर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से K13
फीडर कॉन्टैक्टर होल्ड होता है, तो अगले वीडियो में हम K13 के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। और एक बार अगर आप सर्किट समझ जाते हैं तो आपको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी रहती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।